नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अझायाणं नमो लोये सौवसाहुनं ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। सुर असुर इंद्र नरेंद्र वंदित कर्म मल निर्मल करण वृष तीर्थ के करतार श्री वर्धमान जिन शत शत नमन। ज्ञान समान नयान जगत में सुख को कारण ये परमामृत जन्म जरा मृत्यु रोग निवारण। पूर्व में मोक्ष मार्ग प्रकाशक के माध्यम से वक्ता का स्वरूप और श्रोता का स्वरूप इस विषय को हम सभी ने समझा। दोनों विषयों को स्पष्ट करते हुए जब आज प्रवचन करने का आदेश मिला तो यही विचार किया उसी विषय को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन कल दोनों प्रवचनों में शास्त्री तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों की शारीरिक भाषा को देखा तो ऐसा लगा कि विषय थोड़ा नीरस लग रहा है, पढ़ा हुआ विषय होने से हो सकता है ऐसा लग रहा हो। इसलिए मैंने सोचा कुछ विशेष विषय लिया जाए। तो ये नाटक समय सार के माध्यम से अनुभव का वर्णन, आत्मानुभव कैसा होता है, आत्मानुभव के क्या तरीके हैं, उसके क्या लक्षण हैं, उसकी क्या महिमा है, इत्यादि बातों को बनारसीदास जी ने बहुत सरल सुंदर भाषा में उन्होंने अपने इस नाटक समयसार ग्रंथ में उस परिभाषा को समझाई है। तो हम उसको भी पढ़ते हैं। पेज नंबर 13 उत्थानिका अधिकार में ही, उत्थानिका में ही अनुभव का वर्णन किया है। मिल गया? चलिए दोहा बोलते हैं। कहूँ शुद्ध निहचय कथा, कहूँ शुद्ध व्यवहार, मुक्ति पंथ कारण, कहूँ अनुभव को अधिकार। मुक्ति पंथ कारण कहूँ, मुक्ति पथ के जो कारण है उसे कहूँगा, कहूँगा। तो कौन है मुक्ति पंथ का कारण? अनुभव को अधिकार। जो अनुभव है, आत्मानुभव है, वह मुक्ति का कारण है। अधिकार भी जोड़ा बीच में साथ में। तो अधिकार शब्द से चर्चा, वर्णन, अनुभव का वर्णन करना, चर्चा करना, ये भी मुक्ति पथ का कारण है। अनुभव तो साक्षात मुक्ति पथ का कारण है ही। जब आत्मानुभव होगा तब साक्षात मोक्ष मार्ग में हम अग्रसर होंगे ही, वृद्धि, मोक्ष मार्ग की वृद्धि होगी ही। साथ ही साथ उसकी चर्चा करना, उसका वर्णन करना, वह भी अगर सम्यक दर्शन का कारण होने से वह भी एक प्रकार का मुक्ति पथ का ही कारण है ना। एक तो किसी भी आप यात्रा में जाएं तो यहाँ से टिकट कहाँ से किया आपने? जयपुर से शिखर जी, तो कहाँ से बैठोगे? ये गांधीनगर रेलवे स्टेशन से आप बैठोगे,
तो केवल वहीं से बैठना पड़ेगा, तो अपने घर से भी तो निकलना पड़ेगा, अपने घर से भी कोई साधन से जाना पड़ेगा ना स्टेशन तक। तो सम्यक दर्शन से मोक्ष मार्ग प्रारंभ होगा, लेकिन सम्यक दर्शन तक तो पहुंचना होगा ना। तो उसका साधन कौन है? तो वो अनुभव की चर्चा, वो अनुभव का वर्णन। इसलिए उन्होंने कहा अनुभव को अधिकार, मुक्ति पंथ का कारण ऐसा उसको कहूंगा जो अनुभव का अधिकार है, अनुभव की चर्चा है, उसको मैं कहूंगा। साक्षात अनुभव तो आपको दिखा नहीं सकते, आत्मानुभव तो सामने आपको नहीं दिखा सकते। वैसे कहते ना वहाँ कीर्तन करके सामने भी जावे, वहाँ भी वे हाथ पर रख के आंवले की तरह आपको आत्मा निकाल कर नहीं दिखाएंगे, ये देखना आत्मा, ये पूरा जानन देखन स्वभावी है, ऐसा आपको दिखाएंगे नहीं। वे भी चर्चा ही करेंगे, वे भी अपने वाणी से ही आपको समझाएंगे। तो इसलिए ये साक्षात मुक्ति पंथ का कारण अनुभव, और उसका कारण कौन है? उसकी चर्चा, उसका वर्णन, उसको मैं कहूंगा, ऐसा कहते हैं। देखिए कैसे कहेंगे, कहो शुद्ध निश्चय कथा, शुद्ध निश्चय नय से उस कथा को कहूंगा। शुद्ध निश्चय नय, कहो शुद्ध व्यवहार, अरे निश्चय नहीं, शुद्ध निश्चय नय से तो कहूंगा, शुद्ध व्यवहार नय से कहूंगा। क्या हो गया है? गलती हो गई लिखने के। बनारसी दास जी लिख रहे थे तो निश्चय के साथ तो शुद्ध लिख दिया, व्यवहार के साथ भी शुद्ध लिख दिया। क्या करना, दोहा पूरा करना था होगा उनको। निश्चय को तो सब शुद्ध मानते हैं, परम शुद्ध निश्चय नय से कोई किसी का करता नहीं है। व्यवहार नहीं के तो गालियां देते हैं, व्यवहार नहीं, ये तो व्यवहार से कह दिया ना। तो व्यवहार से कह दिया मतलब उस कथन का कोई आदर ही नहीं हो जैसा। व्यवहार से कह दिया मतलब वो ऐसे ही है, जैसे निषेध कर रहे हो उसको। निषेध ही करना है तो फिर जैन शास्त्र में व्यवहार को स्थान ही क्यों दिया? बात समझ में आ रही ना? केवल निषेध ही प्रयोजन नहीं है व्यवहार नहीं का। वो दादा बोलते ना, पद्म पुराण में सबसे ज्यादा वर्णन किसका है? सबसे ज्यादा रावण का वर्णन है। फिर अंत में कहा ऐसे रावण को राम ने मारा। वैसे ही व्यवहार नहीं का भी वर्णन जरूरी है। व्यवहार को पहले खड़ा तो करो, उसके बाद उसका निषेध करो, स्थापित तो करो पहले व्यवहार नहीं को, पहले व्यवहार को तो समझो। नहीं तो निश्चयाभासी है, निश्चयाभासी है। दादा तो कहते निश्चयाभासी तो दूर, पहले व्यवहाराभासी तो दिखाओ हमें, व्यवहार को समझने वाला तो दिखाओ पहले। तो व्यवहार को केवल निषेध करने के कोटे पे नहीं डालना। तो व्यवहार को शुद्ध कहा है यहाँ बनारसी दास जी ने। अरे साहब आप कैसी बातें करते हो? समय सार में लिखा है व्यवहार अनुसरण योग्य नहीं है। व्यवहार न ना अनुसर तभी लिखा है ना, व्यवहार में अनुसरण करने योग्य नहीं है, ऐसा लिखा है। आत्माश्रित तो व्यवहार है और आत्माश्रित तो निश्चय और पराश्रित तो व्यवहार। जो पराश्रित है आप उसको शुद्ध कैसे कह सकते हैं? जो व्यवहार में घर परिवार कुटुंब आदि से आपका संबंध जोड़कर कथन करें, शरीर से आपका संबंध जोड़कर कथन करें, मति ज्ञान आदि अल्प विकसित पर्याय से जोड़कर कथन करें, आप उसको शुद्ध कैसे कह सकते हैं? तो निश्चय व्यवहार तो कथन शैलियों का नाम है। जय जिनमयम पवज्जय तामा व्यवहार निश्चय मुय, एक के बिना चिज्जयी तित्तम अन्येन उन तच्चम। एक के बिना तीर्थ का लोप हो जाएगा, एक के बिना तत्व का लोप हो जाएगा। ऐसा निषेध नहीं कर सकते आप, वो भी जरूरी है। व्यवहार से जब तक आप नहीं जानोगे तब वो निश्चय की बात समझ में कैसे आएगी? इसलिए वहां शुद्ध कहा। तो शुद्ध कहा तो उसके पीछे तात्पर्य है
निश्चय और व्यवहार दोनों का उद्देश्य है आत्मस्वरूप तक आपको पहुंचाना, दोनों का उद्देश्य है। केवल निश्चय का काम नहीं है आत्मस्वरूप का भान कराना, कथन शैली में जैसा उसका वर्णन होता है, बाकी व्यवहार का भी यही काम है कि दोनों में अभेद कथन करते हुए भी दोनों का भेद बतलाना, ये उद्देश्य है। अगर दोनों को एक ही करना हो, एक जैसे आपको श्रद्धान करना हो, तो आचार्यों ने व्यवहार का कथन ही क्यों किया? इसलिए यहां पे निश्चय को भी शुद्ध कहा और व्यवहार को भी शुद्ध कहा। बात समझ में आ रही ना क्या कहना चाहता हूं? तीर्थ का लोप हो जाएगा, व्यवहार नहीं तो। तीर्थ माने क्या? कौन सा तीर्थ? कौन से तीर्थ को लेना है? कौन से तीर्थ मंदिर को लेना है? यहां तीर्थ माने उपदेश की प्रक्रिया, उपदेश की प्रक्रिया उसका अभाव हो जाएगा, व्यवहार नहीं तो। वो उपदेश की प्रक्रिया ही नहीं रहेगी तो निश्चय को कैसे समझेंगे? बात समझ में आ रही ना? तो वो भी व्यवहार को इसलिए उन्होंने शुद्ध कहा कि व्यवहार से भी और निश्चय से भी, दोनों से भी आत्मस्वरूप को समझना है। केवल निश्चय नहीं कि आग्रही मत होना, व्यवहार में भी उपदेश है। व्यवहार का भी उद्देश्य यही कि आपको आत्मस्वरूप के समीप पहुंचाना, इसलिए दोनों को शुद्ध कहा बनारसी दास जी ने। देखिए, शुद्ध निश्चय ने और शुद्ध व्यवहार ने और मुक्ति मार्ग में कारणभूत आत्मानुभव की चर्चा, उसके वर्णन करता हूं। शुद्ध व्यवहार नहीं और शुद्ध निश्चय ने दोनों के बारे में कह करके मुक्ति मार्ग में कारणभूत आत्मानुभव, उसकी चर्चा, उसका वर्णन करता हूं, ऐसा लगा। आगे देखिए, अनुभव का लक्षण बोलिए। वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम, रस स्वादत सुख उपजे अनुभव या को नाम। अनुभव या को नाम, अनुभव इसका नाम है। किसका नाम है? वस्तु विचारत ध्यावते, वस्तु स्वरूप का यथार्थ विचार करने पर है, ध्यान करने से, आत्मा का ध्यान करने से मन पावे विश्राम। मन अगर विश्राम को पावे है, चित्त को शांति मिले है, रस स्वादत सुख उपजे, आत्म रस का स्वाद करते ही, स्वाद लेते ही सुख उपजे। वो शक्कर में से अगर उसमें से एक भी टुकड़ा उसमें से लेवे, उसको जीभ में रखते ही मिठास, ये शक्कर मीठी है पता करने के लिए कितना समय लगेगा? सुबह आप रखेंगे जीभ में शक्कर तो शाम तक पता चल जाएगा आपको उसको, उसमें मिठास बना है। रखते ही तुरंत। वैसे ही आत्मरस क्या है? जानना, देखना। जानना देखना ऐसे स्वभाव, ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा का आश्रय लेते ही सुख उपजे, सुख उत्पन्न होता है। बोलो, तो इस प्रक्रिया का नाम आत्मानुभव है। चिंतन करना, यद्यपि चिंतन तो विकल्प है, उसमें लिखा नए चक्र में उन्होंने, यद्यपि आत्मा अनादिकाल से नए पक्षातीत है, फिर भी उसे व्यवहार में नए पक्षातीत होने के लिए सद विकल्पों का सहारा लेना पड़ेगा। दुर्विकल्पों में उलझा हुआ है, सद विकल्पों का सहारा लेना पड़ेगा। तो सद विकल्पों से आत्म स्वभाव को पहले तो जाना, विकल्प ज्ञान में पहले निश्चित किया ये आत्मा का स्वभाव ऐसा है, और उसी का ध्यान किया। तो ध्यान किया तो निर्णय हुआ, तो निर्णय होने के बाद सुख उपजा, इस अवस्था का नाम आत्मानुभव है। और कुछ नहीं करना आपको। कोटि जन्म तप तपे ज्ञान में कर्म झरे, कितना ही तप करना, जो कुछ करना कितना कुछ कर लो, जब तक ये प्रक्रिया अगर नहीं होगी तो आत्म सुख प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, जैसे ही ये आत्मा का आस्वादन होगा, आत्मा का आश्रय होगा, ज्ञानानंद तत्व का आश्रय होगा, तो सहज ही सुख उत्पन्न होगा। उस प्रक्रिया का नाम आत्मानुभव है। वस्तु विचारत ध्यावते,
मन पावे विश्राम, चित्त को शांति मिलती है। आत्मस्वरूप को समझते ही, चिंतन करते ही चित्त को शांति मिलती है। और जैसे ही वो अनुभव में आ जाए तो सुख उत्पन्न होता है। उसके बारे में आप विचार करें, चिंतन करें आत्म स्वभाव के बारे में, तब तो चित्त को शांति मिले। और जैसे आपने चिंतन किया, विचार किया, उसी का निर्णय करके उसी का आप अनुभव करें, आश्रय लें, तो तुरंत सुख उपजता है। उस प्रक्रिया का नाम आत्मानुभव है। अनुभव या को नाम आत्म पदार्थ का विचार, आत्म पदार्थ, आत्म वस्तु। तो आत्मा कैसा है? जानने देखने वाला है। तो उसका विचार, उसमें यद्यपि आत्मा आबाल गोपाल सभी को जानने में आ रहा है, सभी जानते बराबर। किस रूप में? मैं मनुष्य हूं, मैं त्रियंच हूं, मैं नारकी हूं, मैं देव हूं। जो जैसी पर्यायें ज्ञान के गेय बन रही हैं, उन्हें वैसे ही जाने। वैसे जानने को यहां जानना नहीं कहा, वैसे विचार नहीं करना। यद्यपि आत्मानुभव करने वाले से पूछे, भाई कौन हो तुम? अगर वो कदाचित ये बता दें भाई ये मेरा नाम है, तो ऐसा नहीं कि उसको आत्मानुभव नहीं होता हो। नहीं, तुम्हें तो कहना चाहिए था मैं आत्मा हूं। ऐसा नहीं, विचार की बात है, व्यवहार की बात नहीं है। तो आत्म स्वभाव कैसा है? जानना, देखना, ये उसका स्वभाव है। इस स्वभाव का विचार करना, बोलो, कौन कौन विचार करता है मैं आत्मा हूं? कैसे भी परिस्थिति हो, चार गति में रहने पर भी, देह सहित रहने पर भी सम्यक दृष्टि ऐसा विचार करता है। वो भजन में बोलते हैं ना, बाहर नारक कृत दुख भोगे और अंतर में रस घटा। बाहर कुछ भी हो, अंदर विचार क्या चलता है? और हम किसी का निर्णय कुछ करते हैं तो क्या कैसे निर्णय करते हैं? बहिरंग को देख के है। तो कह रहे हैं कि आत्म पदार्थ का विचार, ये आत्मा में ज्ञानानंद स्वभावी हूं, जानने देखने वाला हूं, ये पर्याय पर दृष्टि, क्षणिक पर्याय मेरा स्वभाव नहीं है। मैं मनुष्य नहीं हूं, मैं त्रियंच नहीं हूं, नारकी नहीं हूं, देव नहीं हूं। और भी जो भी क्षणिक पर्याय हैं जिनका संयोग हुआ है मेरे साथ, ऐसे स्त्री कुटुंब आदि, पुत्र आदि, ये मेरे नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, ऐसे सब लगा लेना। समस्त जगत से अपना जो ज्ञानानंद स्वभाव है, इसके उसको अलग करना और अपने ज्ञानानंद स्वभाव के बारे में विचार करना, ये आत्म पदार्थ का विचार है। आत्म पदार्थ तो सभी है, जितने भी आत्मा है, जीव द्रव्य, वो सब है। तो सबके बारे में विचार करने की बात नहीं, स्वयं विचार करें कि मैं आत्म पदार्थ हूं, मैं जानने देखने वाला हूं, ऐसा विचार करें। उस विचार की बात है। ऐसा विचार तो शास्त्रों में भी लिखा है ना, तोते की भांति उसको अपन भी बोलते हैं, उसको नहीं कहा विचार। मैं आत्म पदार्थ हूं, मैं जानने देखने वाला हूं, भेद प्रबोधन से दूर अभेद आत्मा हूं, इस तरह विचार करना, उस विचार का नाम आत्म पदार्थ का विचार है। क्या करना? केवल विचार ही करना है? कह रहे नहीं, ध्यान करने से। तो विचार किया और ध्यान भी किया बराबर, जहां जहां भी जैसे भी परिस्थिति बनी, वहां उन परिस्थितियों से अपने आप को भिन्न जाना। मैं तो एक ज्ञायक स्वभावी हूं, ऐसा अपने आप को भिन्न जाना, ऐसा ध्यान किया। तो ऐसा करने से क्या होगा?
चित्त को जो शांति मिलती है, उसमें रहस्यपूर्ण चिट्ठी में लिखा है टोडरमल जी ने, आत्मानुभव की प्रक्रिया उसमें। तो अपने पास तो दो साधन है, मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान, और उसी के माध्यम से आत्मानुभव प्राप्त करना है। बात समझ में आ रही ना। और मति ज्ञान की पराधीन प्रवृत्ति है, पर को ना जाने है। ये आपसे हो सकता है ये काम है। अभी आत्मानुभव के लिए बैठे आप और कुछ पर जानने में आ गया, और जो आप जानना चाहते हैं वो जानने में नहीं आया, कुछ और जानने में आ गया है, तो क्या हो गया? नहीं हो गया, आज का ध्यान खराब हो गया। मैं जो जानना चाहता था वो जानने में नहीं आया, और कुछ जानने में आ गया, ध्यान खराब हो गया आज का। ऐसा नहीं है। स्वपर प्रकाशक तो शक्ति है, पर को जानने से नहीं रोक सकते, और पर के जानने से तुम्हारा कुछ बिगड़ता नहीं है। बात समझ में आ रही ना? नहीं, मैं तो यही जाऊंगा है, यही जानूंगा, यही जानना चाहूंगा। जहां चाह है वहां आत्मानुभव नहीं है। चाह की बात तो दूर, जहां विकल्प है वहां भी आत्मानुभव नहीं है। तो इसलिए वहां पे क्या कहा? तो दो सामग्री है, मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान। मति ज्ञान की पराधीन प्रवृत्ति है, एक समय का जो उपयोग है वो पर को जानने में लग जाता है मति ज्ञान के माध्यम से। तो वो पर को नहीं जानूं मैं, है? अपने में दृष्टि लाऊं, अपने आप को जानूं, सहज रहूं, ये तो इसके माध्यम से मर्यादित करना है मति ज्ञान को, है? और श्रुति ज्ञान के माध्यम से आत्म तत्व के विकल्पों का निर्णय करना है। पहले तो श्रुति ज्ञान के माध्यम से, विकल्पों के माध्यम से आत्म तत्व का निर्णय करना है। क्या कहा? श्रुति ज्ञान के माध्यम से आत्म तत्व का क्या स्वभाव है, आत्म पदार्थ कैसा है, मैं कैसा हूं, इस बात का निर्णय करना है विकल्पों के माध्यम से। विकल्पों के माध्यम से जब निर्णय हो गया भली भांति, तो क्या करना? शुद्ध ज्ञान को भी अंदर समेटना, शुद्ध ज्ञान को भी अपने को ही जानने में लगाना है। उसमें से कोई विकल्प मत करना, उसको भी सीमित करना। तब जो सहजपना होगा, उसका नाम आत्मानुभव है। दादा उदाहरण देते ना परम शुद्ध निश्चय नहीं का। परम शुद्ध निश्चय नहीं माने क्या? कुछ नहीं, आत्म स्वभाव में कोई भेद नहीं। ज्ञाता दृष्टा आत्मा, ज्ञाता दृष्टा भी कैसे कहें? दो भेद हो गया ना उसमें भी। जानने वाला आत्मा, देखने वाला आत्मा नहीं, आत्म स्वभाव है बस। तो ऐसे उदाहरण देते ना कि यहां पे है प्रवचनाल में 2-3 लोग, बाहर के लोग आ गए और बाहर चौकीदार बैठा हुआ है। उसको कहा भाई जाओ उन लोगों को ले आओ, तो वो उन लोगों को बाहर किया और वो स्वयं यहां बैठ जाएं प्रवचनाल में, तो प्रवचनाल खाली हुआ कि नहीं? चौकीदार उनको तो बाहर कर दे, बाहर के लोगों को, और स्वयं बैठ जाएं, तो प्रवचनाल खाली हुआ कि नहीं? अरे नहीं, तो बाहर के लोगों को भी बाहर करना और स्वयं भी बाहर होना, तभी खाली होगा प्रवचनाल। ठीक है। वैसे ही दुर्विकल्पों से बचकर आत्म विकल्प किए, आत्म स्वभाव के विकल्प किए, तो अब क्या करना? तो उससे उसका निर्णय करके अभी उस विकल्प से भी मुक्त होना, उसका नाम आत्मानुभव है। परम शुद्ध निश्चय का साक्षात अनुभव है। तो उसी को ये कहना चाहते हैं, आत्म पदार्थ का विचार और ध्यान करने से चित्त को जो शांति मिलती है तथा आत्मिक रस का आस्वादन करने से जो आनंद मिलता है,
उसी को अनुभव कहते हैं। आत्मिक रस का आस्वादन। रस कहाँ? रस आत्मिक रस ऐसे कोई रस होता होगा जिसे पी लो तो बहुत सुख होता हो। आत्मिक रस क्या है? अनंत गुणों का एक रूप। निष्णात लिखा ना, तीसरी गाथा चौथी गाथा समय सार में है? आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, अनंत गुणों में निष्णात, निष्णात शब्द के लिए। और ये भी लिखा अनंत गुणों को पीकर बैठा हुआ है। ठीक है, तो ऐसे एक आत्मा, उसका रस, उसका अनुभव, उस प्रक्रिया का नाम उसका रस है। मैं तो केवल सदा जानने देखने वाला हूं। कहने में तो ऐसा आएगा कि वे सम्यक दृष्टि कैसे जानता अपने आप को? मैं तो जानने देखने वाला हूं, ये मेरा स्वभाव है। लेकिन अनुभव की प्रक्रिया में ऐसा कहने में भी नहीं आएगा। ऐसा बैठ के सोचता हो ध्यान में बैठ के, मैं तो जानने देखने वाला हूं, मैं तो जानने देखने वाला हूं, मैं तो ऐसा नहीं। सहज प्रक्रिया में, सहज मान्यता में, श्रद्धान में ऐसी बात हो, अपने आप को सहज ही ऐसा माने। मैंने कहा था ना कि सहज उससे पूछ भी लोगे तुम्हारा नाम क्या है, भले इन्हें कहें कि मैं आत्मा हूं, भले अपना नाम बताएं, तो भी उसमें कोई बिगाड़ नहीं है। श्रद्धान की बात है, निर्मल परिणति की बात है। और कैसे समझाएं? कितने सरल शब्दों में बनारस दास जी कहना चाहते हैं, आत्म पदार्थ का विचार और बयान करने से चित्त को जो शांति मिलती है और आत्मिक रस का आस्वादन करने से जो आनंद मिलता है, उसी को अनुभव कहते हैं। आगे देखिए अनुभव की महिमा। अनुभव चिंता मणि रतन, अनुभव है रस को, अनुभव मार्ग मोक्ष को, अनुभव मोक्ष स्वरूप। अनुभव चिंता मणि रतन। जो आत्मा का अनुभव कैसा है? चिंतामणि रतन है। तो चिंतामणि रतन मन के द्वारा वांछित समस्त पदार्थों को देने वाला होता है। मन में अब जो भी मांगे उसे मिल जाता है। चिंतामणि रतन सामने हो और उसे हम जो भी बोलना भी नहीं पड़ता है, वचन से कुछ कहना नहीं है। कल्पवृक्ष के सामने तो कहना पड़ेगा ना आपको है? लेकिन यहाँ चिंतामणि रतन में तो मन में विचार आए तो भी उसकी प्राप्ति हो जाए, वैसे है। यद्यपि आत्मा अनुभव है, उसकी तुलना है, उसकी महिमा ये लौकिक पदार्थों से नहीं की जा सकती। फिर भी लौकिक में जो उच्च पदार्थ हैं उनके माध्यम से महिमा करना चाहते हैं बनारसी दास जी। सिद्ध गति कैसी है? पहली गाथा की टीका में है ना, अद्वितीय है, अनुपम है, कोई उपमा नहीं दी जा सकती उसके लिए। कुछ तो बताओ साहब कैसे, क्या है, कैसी व्यवस्थाएं होती होंगी? पंखे लाइट तो होंगे कि नहीं वहां सिद्ध गति में? तो कैसी उपमा दें? लौकिक और अलौकिक दोनों विपरीत है, उसमें कैसे उदाहरण दें तुम्हें, कैसे समझा? फिर भी यहाँ के जो उच्च पदार्थ है उसके माध्यम से उसकी तुलना में करना चाहते हैं कि चिंतामणि रत्न, चिंतामणि रत्न जैसा है आत्मानुभव। तो क्या होगा? आत्मानुभव करने के बाद एक बार आत्मानुभव कर लें और हम मांग लें हमें ये चाहिए तो मिल जाएगा है? बोलो, चिंतामणि रत्न लिखा है इन्होंने तो क्या सोच के लिखा है? कुछ मांगते होंगे समय दृष्टि साहब ऐसी है, आत्मानुभव करके मुझे ये मिल जाए है? ऐसा नहीं, किस अपेक्षा से लिखा है? शास्त्री फर्स्ट वाले बोलो, छंद 41वां उपसंहार सम्यक दर्शन का। वेंद्र चक्र
जो सम्यक दृष्टि है, आत्मा का अनुभव करने वाला है, उसे सहज ही प्राप्त होता है। क्या क्या प्राप्त होता है? देवेंद्र, देवों का इंद्र होता है। राजेंद्र, राजाओं का इंद्र होता है। सहज ही क्या करना पड़ता है? आत्मानुभव करके मांगना पड़ेगा। आत्मानुभव करने के बाद कोई ऐसे ही क्या बोलते रिजर्वेशन सिस्टम कुछ मिल जाता होगा, वहां बैठ के करें, मुझे यहां जाना है, मुझे वहां जाना है, ऐसा नहीं। चक्रवर्ती का पद, देवेंद्र का पद, ये सहज ही मिलता है आत्मानुभव से। उस अपेक्षा उन्होंने कहा है यहां तक तो ठीक, वो 3 लोग में जो उच्च पद है, सर्वोच्च पद है, ऐसे वृक्ष चक्र, धर्म चक्र के परिवर्तन करने वाले तीर्थंकर भी वही बनता है जिसे आत्मा का अनुभव हो। आत्मानुभव के जो रसिक है, आत्मानुभव का रस जिसे आता है, आत्मानुभव का जिसे आनंद है, आत्मानुभव का सुख जिसे है, वही तीर्थंकर बन सकता है। ये सब पद अपने आप मिल जाते हैं। सर्वोच्च पद है, तीनों लोकों में सर्वोच्च पद तीर्थंकर का पद मिलता है। चिंतामणि रत्न आपको दिला सकता है ऐसा। चिंतामणि रत्न कदाचित मिल जाए, आप कहें मुझे तीर्थंकर बनना है, बन सकते हैं आप। तो चिंतामणि रत्न से भी श्रेष्ठ अनुभव की प्रक्रिया, आत्मानुभव की प्रक्रिया, उससे आप तीर्थंकर बन सकते, राजेंद्र बन सकते, देवेंद्र, सब अपने आप ही है। जो सबसे अच्छा विद्यार्थी है, सबसे बढ़िया पढ़ाई करने वाला विद्यार्थी है, उसको अपने आप ही मिलेंगे सम्मान, किसी को कहने की जरूरत नहीं है। अब कोई विद्यार्थी आए कर, अरे साहब आप उसी का नाम आगे करते हो, बार बार उसी को बुलाते हो आप, अब क्या करें, वो काम ही ऐसे करता है, उसी को बुलाना पड़ता है। नहीं, मैं भी बैठा हूं ना, मुझे क्यों नहीं बुलाते? तो तुम भी करो, तुम्हें भी बुला लेंगे। तो ऐसे ही जो सम्यक दृष्टि है, उसे कुछ करना नहीं पड़ता। सहज जो उच्च पद है वो अपने आप उसे प्राप्त हो जाते हैं। चिंतामणि रत्न में तो मन से याचना करनी पड़ती है, और धर्म उसका नाम नहीं है जिसमें याचना करना पड़े। मांगने का नाम धर्म नहीं है, सम्यक दृष्टि नहीं मांगता कोई पद। चक्रवर्ती जैसे महापद में रहते हुए भी, उस पद में रहते हुए इतनी ज्यादा संपत्ति को प्राप्त करते हुए भी उसे वैराग्य रखता है। बोलो, ये सम्यक दर्शन की विशेषता है, ये आत्मानुभव की विशेषता है। कल्पना करो आप, कितनी सारी संपत्ति और उसमें मन नहीं लगे, तो वो आत्मानुभव की प्रक्रिया, उसकी कितनी महिमा होगी। वो कोई नया नया मोबाइल ले आए और कहीं पे बैठ के पढ़ाई करो, कल परीक्षा है, पढ़ाई होगी आपसे, कितनी महिमा है उस मोबाइल की। एक मोबाइल 7-8 हजार का मोबाइल, उसकी कितनी महिमा होती है। और यहां तो कितनी संपत्ति चक्रवर्ती की, 32,000 मुकुटबद्ध राजा सदा आज्ञा पालन के लिए आगे खड़े रहते हैं, फिर भी मन नहीं लगता, क्या कमी है? वो आत्मानुभव की महिमा है। आत्मरस में जो सुख भाषित हुआ, वह सुख बहिरंग में नहीं दिखा। इतनी सारी संपत्ति होने पर भी उसमें नहीं दिखा। 6 खंडों को जीत लिया, प्रधानमंत्री और इधर का भारत का प्रधानमंत्री, अमेरिका का राष्ट्रपति, इतना नहीं, 6 खंड को जीत लिया, फिर भी मन नहीं लग रहा, फिर भी उसमें सुख भाषित नहीं हो रहा, फिर भी खुशी नहीं हुई। ऐसी क्या बात है कि आत्मानुभव हुआ है, आत्म सुख प्राप्त हुआ है, तो उसके आगे तो सब फेल है। बोलो, बात समझ में आ रही ना, क्या कहना? तो आपको कोई पसंदीदा चीज हो, अब बचपन में आपको वो मिल जाए, और पापा वो एक ही लेके आए, आप 2 भाई हों और आपके हाथ लग गए सबसे पहले वो चीज है, तो आप तो अपने हाथ में लेकर रख लेते हो ना। और कितने ही बहलाएं आपको, अरे आपको और कुछ दे देंगे, 100 रुपए दे देंगे, 200 रुपए दे देंगे, वो ला के दे देंगे, ये ला के दे देंगे, ये दे दो भैया को दे दो। नहीं, बिल्कुल नहीं दूंगा, नहीं। वैसे ही आत्मा का अनुभव हो गया, क्या चाहिए और? 3 लोग,
चक्रवर्ती की सामग्री, उसकी संपत्ति, कितने घोड़े, कितने हाथी, कितने राजा, नहीं कुछ नहीं चाहिए। क्यों? क्या हो गया? क्या है तुम्हारे पास? आत्मानुभव है, आत्म सुख है, उसकी इतनी महिमा है। अनुभव चिंतामणि रतन, अनुभव है रसकूप, रसकूप, रस से भरा हुआ कुआं है। करो, कल्पना करो, ये तो यद्यपि धीरे धीरे कोई भी कल्पना करके वहां तक पहुंचने के लिए उदाहरण दे रहे हैं। रसकूप आनंद ही आनंद है, सदा आनंद है सिद्ध पर्याय में। यहां तो आत्मानुभव की बात, रसकूप है। अनुभव मार्ग मोक्ष को, मोक्ष का मार्ग है अनुभव, आत्मानुभव मोक्ष का मार्ग है। आत्मानुभव होगा तो ही मोक्ष मार्ग प्रारंभ होगा, मोक्ष का मार्ग है। अनुभव मोक्ष स्वरूप और स्वयं मोक्ष स्वरूप है। सिद्ध भगवान क्या करते हैं वहां बैठ के सिद्ध पर्याय में? क्या करते हैं? हो गया आत्मानुभव तो यहां कर लिया ना उन्होंने, चौथे गुणस्थान से 12 गुणस्थान तक। वहां भी आत्मानुभव ही करते होंगे क्या? कह रहे नहीं, स्वयं मोक्ष का मार्ग है, मोक्ष का मार्ग है और मोक्ष स्वरूप है, वही मोक्ष स्वरूप है। निरंतर वे भी आत्मा का ही आस्वादन कर रहे हैं, आत्मा को ही जान रहे, देख रहे, सहज। मोक्ष का मार्ग है और स्वयं मोक्ष स्वरूप है। अनुभव चिंतामणि रतन, अनुभव है रसकूप, अनुभव मार्ग मोक्ष को, अनुभव मोक्ष स्वरूप। अनुभव चिंतामणि रत्न है, शांति रस का कुआं है, मुक्ति का मार्ग है और मुक्ति स्वरूप है। मुक्ति का मार्ग और स्वयं मुक्ति स्वरूप है। इस तरह दुआ में इन्होंने कहा। बोलिए एक बार तीनों दुआओं को शांत चित्त से बोलिए। अब इसी आत्मानुभव को लेकर के एक और छंद है, यद्यपि समय हो गया, संक्षिप्त में पढ़ लेते हैं इसको। बोलिए। अनुभव के रस को रसायन कहत जग, अनुभव अभ्यास तीरथ की ठोर है। अनुभव की जो रसा कहावे सोई पोर सासु, अनुभव अधोर सासु उरध की दौर है। अनुभव के लिए है कामधेनु चित्रावेली, अनुभव को स्वाद पंच अमृत को कौर है। अनुभव करम तोरे परम सो प्रीति जोर, अनुभव समान न धर्म को और। अनुभव के समान, आत्मा अनुभव के समान कोई अन्य कोई धर्म नहीं है। तीर्थ यात्रा करें, कितना उपवास करें, कितना व्रत करें, कितना स्वाध्याय करें, कितने विकल्प करें, कितना ही कुछ कर लो, लेकिन आत्मानुभव के समान दूसरा कोई धर्म नहीं है। धर्म का प्रारंभ आत्मानुभव से ही होता है। दंसन मूलो धम्मो, वो दंसन कहा ना, वो सम्यक दर्शन को कहा। सम्यक दर्शन में क्या होता है? आत्मानुभव होता है, तो उसी को दंसन मूल मतलब धर्म का मूल कहा। देखिए अर्थ पढ़ते इसका। अनुभव के रस को जगत के ज्ञानी लोग रसायन कहते हैं। अनुभव का अभ्यास एक तीर्थ भूमि है। अनुभव की भूमि सकल पदार्थों को उपजाने वाली है। सकल पदार्थों कैसे उपजाएगी? केवल ज्ञान के द्वारा।
जब अनुभव के माध्यम से क्रमशः केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी तो सकल लोकालोक सभी एक साथ उसमें झलकेंगे। इसलिए वहाँ क्या कहा, अनुभव की भूमि सकल पदार्थों को उपजाने वाली है। अनुभव नरक से निकालकर स्वर्ग मोक्ष में ले जाता है। इसका आनंद कामधेनु और चित्रावेली के समान है। इसका स्वाद पंचामृत भोजन के समान है। यह कर्मों का क्षय करता है और परम पद से प्रेम जोड़ता है। इसके समान अन्य कोई धर्म नहीं। यद्यपि उदाहरणों ने उपमा मतलब जो लोक में सर्वश्रेष्ठ हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं, उनकी उपमा दे दी, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो वह कोई उपमा हम उसको नहीं दे सकते हैं। ऐसा जो अनुभव धर्म है, आत्मानुरूपित धर्म है, जानन देखना, सहज भाव रूप होना, इस ऐसे धर्म को हम सभी प्राप्त करें, विकल्पातीत होकर शीघ्रातिशीघ्र सिद्ध गति को प्राप्त करें, इसी मंगल भावना से।